जूता चप्पल मारने वाला आदमी एसपी का मंत्री बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री मंत्री बैठा हुआ है। मौका दीजिए बोलने। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो है अध्यक्ष महोदय यह बोल रही है कि जो संध्या टोकनों को जो गौ तस्करी कुचल करके मार दिया उसको हम मौन समर्थन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह घोर अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे धनबाद में रोज हजारों ट्रक कोयला चोरी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, और सरकार मौन स्वीकृति दे रही है। सारा कोयला चोर पैसा रोज एसपी पहुंचा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और वही पकड़ाया पूजा सिंघल के एक सप्ताह का। अध्यक्ष महोदय, इस पर संज्ञान में ले सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको माननीय सदस्य कुछ बात बताना चाहता हूँ इस विषय में। आपके यहाँ के डीसी और एसपी का जो पोस्टिंग हुआ है हमारे मुख्यमंत्री ने 20-20 करोड़ रुपया लेकर के किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूँ। आदरणीय अमर बावरी जी, आप कुछ कहना है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। बहुत देर बाद हमारे 3 विधायक विधानसभा के सदस्य महोदय जेल में है। काहे के लिए है पता नहीं, पश्चिम बंगाल का जेल में है। और 4 को अध्यक्ष महोदय आपने कल निकाल दिया बाहर। उन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, जो विषय आप कह रहे हैं बड़े गर्व के साथ कि अपने मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ कहा। आज पूरे झारखंड प्रदेश में चारों तरफ अकाल की स्थिति है, लेकिन ये सरकार अपने आप को और अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है। अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए लगी हुई है। पहले लोगों ने हमारी संध्या टोपनो, हमारी दरोगा को कुचल के मार दिया, और इस सरकार ने जो कुचल के मार दिया उसके गले में माला पहनाने का काम किया है। और जब हमारे माननीय विधायकों ने, श्रीमान भानु प्रताप शाही जी ने, जब रणधीर सिंह जी ने, जिन्होंने टुल्लू महतो जी ने, आपकी बात को हमने गंभीरता से सुना। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं उन सदस्यों को निलंबित नहीं करना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा दबाव पड़ा कि मजबूरी में हम स्पीकर रहे या नहीं रहे, इसलिए हमको चारों सदस्य को निलंबित करना पड़ा। अब सबसे बड़िए पूरे विधानसभा के सबसे बड़िए सदस्य आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी के द्वारा उंगली उठाया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि आप मर्यादा का ख्याल रखते हुए, स्पीकर के आसन का भी मर्यादा रखते हुए अपनी बात को रखने का काम करें। कम शब्दों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात मैं कही है जेएमएम की सरकार आए है और कांग्रेस पार्टी बाय बाय? अध्यक्ष महोदय, दोबारा मैं कह रहा हूँ, क्या यह बात सही है? राज सिन्हा जी, आप सबसे स्मार्ट विधायक हैं, थोड़ा शांति बनाइए। जो बड़िए सदस्य सीपी सिंह जी ने विषय उठाया है, मेरे जानकारी में जो विषय है मैं उनको और सदन को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 3 विधायक हावड़ा में पैसा के साथ कांग्रेस के विधायक जो हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को समर्थन कर रहे हैं, जिससे हमारी सरकार चल रही है, उनको पकड़वाने वाले दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब है। यह भी मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। देखिए, विषय ये है, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक मुस्लिमों का वोट मिलता है। मुस्लिम नेता का कद जितना बड़ा होगा, वोट मुस्लिम का उतना ही हमारे कांग्रेस के झोली में गिरेगा। और कुछ दिनों से इरफान अंसारी का कद मुस्लिम समुदाय में बढ़ रहा था। आलमगीर आलम साहब को यह डर था कि मुसलमान कल के डेट में इरफान अंसारी को नेता मान लेंगे, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र करके जयमंगल को आगे करके और उन लोगों का अमंगल करने का काम किया। बहुत आदरणीय रणधीर सिंह जी, सब भाजपा के लोग बोलिएगा, कहाँ गया अध्यक्ष महोदय, पूरे संथाल परगना से अध्यक्ष महोदय व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ रुपया लूट लिया गया। अध्यक्ष महोदय, कोयला, पत्थर, बालू अवैध तरीके से अध्यक्ष महोदय बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिहार भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जबकि स्थिति ये है किसानों को अपना घरेलू कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय और
प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय कहीं बालू नहीं मिल रहा है। जो किसानों ने लोन से ट्रैक्टर लिया अध्यक्ष महोदय, सारा पुलिस पकड़ पकड़ के जो है अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, आप लोग सभी लोग हमारे लिए माननीय हैं। अध्यक्ष के कुर्सी से मैं कभी सूचना मैं राज सिन्हा जी मैं कभी श्री 108 पिंटू जी ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं अध्यक्ष महोदय, यह सूचना है। मैं सवाल का जवाब नहीं आया था। देखिए, अभी रणधीर सिंह जी ने जो विषय को लाया, हम लोगों को भी ये विषय की जानकारी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, साहेबगंज में गंगा नदी के किनारे 30 करोड़ का जहाज भी पकड़ाने का काम हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, बांग्ला साहेबगंज का पत्थर बांग्लादेश भेजा जाता था और वो जो पैसा आता था उस पैसा से